दिल्ली का रहने वाला अमन कुरैशी अमन चौधरी बताकर पिथौरागढ़ के एक पहाड़ी लड़की से विवाह करता है और पूरे पहाड़ी रीति रिवाज के साथ वो शादी लेके आता है। सब कुछ पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से करता है। जैसे ही वो दुल्हन अपने ससुराल जाती है, दिल्ली में जाती है, तो दिल्ली में जाके उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो चौधरी नहीं, वो कुरैशी बन जाता है। नकली चौधरी कुरैशी बन जाता है। पैरों तली जमीन खिसक जाती है। लड़की कैसे भी वहां से चंगुल में बचती है और क्या होता है, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताता हूं कि कहाँ की वो घटना है, कौन था, क्या था और कैसे ये हो गया। एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू परिवार से शादी करके किस तरीके से यह जाल बुना और उस जाल में फंसाकर लास्ट में अपना खुद फंस गया और क्या हुआ, सारा कुछ बताते हैं। बने रहना चैनल में, पूरी स्टोरी बताते हैं। पूरा वीडियो देखना, आधा मत देखना, आपको पूरी जानकारी देता हूं। उसका नाम, पता, घर का सब कुछ बताते हैं। बने रहना आप चैनल में। अमन कुरैशी अमन चौधरी बन गया है। उसने हिंदू बन के एक हिंदू लड़की से शादी करी। पहाड़ी लड़की थी, पिथौरागढ़ की वो लड़की थी और उसने हिंदू बन के, दिल्ली का निवासी था, हिंदू बन के शादी करी। हिंदू रीति रिवाज से शादी करी। अपने ससुराल जाती है तो वहां वह कुरैशी निकल जाता है, मुस्लिम परिवार निकल जाता है वहां। अगर आप पहाड़ी हैं, अगर आप शादी कर रहे हैं दिल्ली, हल्द्वानी, कहीं भी, तो कहीं जो दूल्हा पक्ष है वो दूसरा समुदाय का तो नहीं है, कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही खबर एक यहाँ पर रुद्रपुर उत्तराखंड से आई है। दूल्हा मुस्लिम समुदाय से होता है और दुल्हन जो होती है पहाड़ी होती है, उसको झांसे में लाकर बेवकूफ बनाकर शादी करी जाती है। कुछ दिन पहले रुद्रपुर में एक विनोद नाम की व्यक्ति की जान पहचान, एक पिथौरागढ़ निवासी, कुमोड़ कुमोड़ एक गांव का नाम है, एक जगह का नाम है, वहां का निवासी संतोष कुमार से उसकी पहचान होती है। उसकी बहन का रिश्ता तय होता है। कुमोड़ की जो रहने वाली जो दुल्हन होती है, वहां के लिए उसका रिश्ता तय होता है। होता क्या है, उनकी जो पहचान है वो रुद्रपुर में लग जाती है। विनोद की पहचान संतोष से लग जाती है। संतोष होता है पिथौरागढ़ का रहने वाला, से उसकी बहन का रिश्ता तय हो जाता है। उससे बात होती है कि जैसे अभी पहाड़ों में होता है कि कहाँ जो भी रिश्ते होते हैं तो एक दूसरे के जान पहचान के द्वारा ही होते हैं। तो संतोष ने विनोद ने संतोष से जान पहचान लगाई। उसने बोला कि यार तेरी बहन का रिश्ता करा देंगे, तो रिश्ता करा देंगे बोला। तो उसकी बहन का नाम था मोनिका। मोनिका की शादी के लिए बात बढ़ी आगे। दिल्ली में एक लड़का अमन चौधरी, उसका नाम होता है अमन चौधरी। हालांकि वो अमन चौधरी नहीं होता है, वो अमन कुरैशी होता है और वो बन जाता है हिंदू। अमन चौधरी बन जाता है, कुरैशी से चौधरी बन जाता है। तो उसके लिए मोनिका का रिश्ता तय होता है। संतोष और विनोद की बातें होती है, उसके बातों के थ्रू उसका रिश्ता वहां पर तय हो जाता है दिल्ली में लड़की वाले जाते हैं उसके घर में। दिल्ली में बताया जा रहा है कि जब शादी से पहले जो बात हुई, उनसे ये कहा गया कि लड़का का अच्छा कारोबार है, बिजनेस है, दिल्ली में घर है, फ्लैट है। तो उसके बाद क्या होता है, जो लड़की वाले जो उसके घर जाते हैं, तो वो घर जाके उसका जो घर होता है, अमन चौधरी जो बना होता है, अमन कुरैशी का, वो मुस्लिम परिवार से होता है। उसका घर जो है पूरे पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से होता है। पहाड़ी घर जैसा बना होता है, पूरा ढांचा उसका जैसे पहाड़ में बनाते हैं उस टाइप का बाहर से सजाया होता है। और घर के अंदर मंदिर भी होता है, वो मंदिर भी होता है और पूरे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, जैसा हिंदू रीति रिवाज होता है ना, उसी तरीके का होता है उसके घर में। तो जो दुल्हन पक्ष के जो लोग होते हैं वो सर्टिफाइड हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, लड़का चौधरी है और दिल्ली में मकान है, कारोबार है अच्छा खासा, कर लेते हैं शादी। उसके बाद उनकी जो शादी है रुद्रपुर में होती है। एक सिटी क्लब होता है रुद्रपुर में, वहां उनकी रिंग सेरेमनी होती है। रिंग सेरेमनी में पूरे पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से होती है। देखो कितना बड़ा जाल साज, समझ रहे हो आप। एक मुस्लिम परिवार, मुस्लिम दूल्हा, मुस्लिम परिवार पहाड़ी को कैसे बेवकूफ बनाते हैं, यहाँ पर बेवकूफ बनाया है। क्लब में उनकी रिंग सेरेमनी होती है, सारा कुछ होता है उनका, और मेहंदी भी होती है। सब कुछ अपने विधि विधान से होता है वहां पर। किसी को भनक नहीं लगती है। पहाड़ी गाना बजते हैं डीजे में, पहाड़ी खान पान सारा कुछ पहाड़ के हिसाब से होता है। एक रत्ती भी वो लोग भनक लगने नहीं देते हैं। कितनी गहरी सोची समझी साजिश रची उन्होंने और क्या करा। उसके बाद आगे क्या होता है, आप पूरी वीडियो देखना।
उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। आपकी क्या राय है? यह वीडियो आपको सचेत करने के लिए मैं बना रहा हूं, ताकि आप कहीं इस झांसे में ना फंसे। घर भी देख लिया, दूल्हा भी देख लिया, मकान भी देख लिया, और रिंग सेरेमनी भी होगी, तब भी पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? गलती कहाँ रह गई? उसके बाद मैं आगे को बताता हूँ क्या होता है। रिंग सेरेमनी होती है गाइस, सब कुछ हो जाता है पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से हो जाता है। 10 दिसंबर को, इसी महीने 10 दिसंबर को उनकी शादी होती है रुद्रपुर में। रुद्रपुर में उनकी शादी होती है। शादी में 18 से 20 लाख रुपए खर्चा करते हैं। पूरे पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से शादी होती है। गणपति भगवान बिठाया जाता है, जो भी होता है आपको पता ही है हमारे हिंदू धर्म में किस तरह से शादी होती है। पूरा पूजा पाठ, वो लोगों के जो बाराती आते हैं वो भी पूरा पहाड़ी स्टाइल में आते हैं। जैसे पहाड़ी लोग आते हैं, खान पान भी वही पहाड़ी रहता है, सब कुछ पहाड़ी। सब एक रत्ती भी भनक नहीं लगी कि ये कोई मुस्लिम है। किसी ने पहचाना नहीं, पहचाना जज नहीं कर पाए कि यहाँ पर कोई मुस्लिम था। तो उसके बाद होता क्या है, शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। तो बड़ी यह खबर है रुद्रपुर के, अपने पहाड़ी दुल्हन को इस तरीके से लोगों ने झांसे में लाके, पहाड़ी लोगों को ऐसा बरगला के, वो जो विनोद था और संतोष, इन दोनों की क्या बात हुई, किस तरह से हुआ, कब इन्होंने साजिश रची और क्या हुआ, क्या ये दोनों साजिश करता थे, वो अब जांच के बाद पता चलेगा। तो उसके बाद आगे होता क्या है? आगे यह होता है, शादी हो जाती है पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से, उसकी विदाई भी हो जाती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, बाराती आते हैं, घराती भी आते हैं, सब कुछ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होता है। उसके बाद दुल्हन की विदाई होकर दुल्हन जाती है दिल्ली। दिल्ली जैसे जाती है, जैसे उस घर में वो एंट्री करती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अचंभित हो जाती है वहां देख के, वहां का नजारा देख के, वहां का वो लोगों का रहन सहन देख के। क्योंकि वहां जाके उसको ये पता चलता है कि ये तो मुस्लिम समुदाय से है। जो अमन चौधरी बना होता है वो अमन कुरैशी होता है। वहां जाके गोल टोपी, मुस्लिम के हिसाब से जो रीति रिवाज होता है उस तरीके से उनकी पार्टी चल रही होती है। वहां से दुल्हन कैसे भी अपने भाई को फोन करती है, कैसे भी संतोष को वो फोन करती है कि यहाँ इस तरीके से है, ऐसा है, वैसा है, सारा कुछ वो बताती है। उसके बाद जो वहां जो दुल्हन होती है वो कैसे भी अपनी जान, मतलब कुछ भी नहीं बोलती है। अब ये डर लगा रहता है, देखो अब इस तरीके से। फिर उसके बाद वो लड़की उनको बोलती है कि यहाँ तो तुमने तो चौधरी बताया, तुम कुरैशी निकले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मगर वो बोलते हैं कि तुमको धर्मांतरण करना पड़ेगा, है कि नहीं, हिंदू से आपको मुस्लिम में आना पड़ेगा। ऐसा वो दूल्हे पक्ष के लोग, दूल्हा उनको बोलता है। जो अमन चौधरी जो बना था, जो चौधरी बन के कुरैशी था, उसने बोला कि तेरे को हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अब तूने शादी कर ली है, देखो कितनी बड़ी बात, कुछ भी वहां पर हो सकता था। मगर दुल्हन ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने भाई को बोला। भाई ने पुलिस में कंप्लेंट करी। रुद्रपुर के जो एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी हैं, उनके पास ने कंप्लेंट करी, अब सारी जानकारी दी कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। उसके बाद उसके भाई के साथ पुलिस ने एसओजी टीम भेजी वहां पर। एसएसपी ने एसओजी टीम भेज के रुद्रपुर से दिल्ली, और दिल्ली के उस घर में भेज के लड़की को सकुशल वापस ले आए। उसके बाद उसकी एफआईआर वहां पर दर्ज करी है। अमन कुरैशी का पापा का नाम है मुराजुद्दीन, मुराजुद्दीन उसका नाम है। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, जांच करी जा रही है। तो देखिए, आप पहाड़ में, आप इस तरीके से, आप जो पहाड़ी है, आपको ना बहुत सोच समझ के शादी करनी है। ऐसा बरगला दिया है, देखो आपको यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, और सभी जो अपने पहाड़ के जो लोग हैं जो शादी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल सचेत होने की आवश्यकता है। आप देखिए दिल्ली में जैसे घर, पहली बात तो यहाँ पर लड़कियां मिल नहीं रही, अगर शादी हो रही है तो इस तरीके से, ऐसा ऐसा केस मैंने यहाँ पर पहली बार देखा, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाया। अपने पिथौरागढ़ कुमाऊं क्षेत्र में आता है। अमन कुरैशी था और अमन चौधरी बन के यहाँ पर इस तरीके से पहाड़ियों का सीधे साधे का उसने फायदा उठाया। अब उसकी कार्रवाई चल रही है, वह जेल में है। और अभी क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से 18 से 20 लाख रुपए खर्चे हो गए दुल्हन पक्ष से। आप सोचिए एक बात, दहेज भी दिया, सारा कुछ दिया। तो आप बिल्कुल सचेत हो जाएं। घर में उसने मंदिर बनाया था, क्या उसने सही करा था? हम लोग क्या अभी भी
जान नहीं पाए कि क्या है क्या नहीं है, इतने सीधे रह गए, गलती हमारी कहाँ पर रह गई। उसने क्यों वो मंदिर बनाया था, क्यों उसने इस तरीके से करा, क्यों उसने हमारे जो सनातन जो धर्म है इसको जो ठेस पहुंचाने का जो है ये काम करा। तो आप सचेत हो जाइए, इस तरीके से हुआ, आपके साथ भी कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है। कोई अमन चौधरी बन के, अमन बिष्ट बन के, अमन राजपाल बन के कहीं कुरैशी कुछ तो नहीं है कि नहीं? तो विशेष सावधान होने की आपको जरूरत है, विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। आपको इस झांसे में आना नहीं है, विशेष आप ध्यान दीजिए। ऐसे घटना वहां पर हो गई है, पैसे खर्च हो गए हैं, लड़की ने कैसी भी अपनी जान बचा के आई, वापस आई, अब कार्रवाई वहां पर चल रही है। तो आप क्या चाहते हैं, और आप बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि क्या गलती किसकी है, क्या होना चाहिए उस अमन के साथ और उसके घर वालों के साथ। बाराती भी बन के, ढोल भी बज गया, नगाड़े भी बज गए, शादी भी होगी, तब भी पता नहीं चला। तो छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि जो इस तरीके से कर रहे हैं इन पे लगाम कसी जाए और आप ऐसे फ्रॉड शादी में ना फंसे, है कि नहीं? वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।